बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में अज़र सिद्दीक साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, सोशल मीडिया पर भी लॉ, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमने बात की थी अज़र सिद्दीक साहब से और उन्होंने कहा था कि ये फॉरेन फंडिंग का मामला नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का है। आज जब फैसला आया है तो ये ममनुआ फंडिंग साबित हुआ है ईसीपी की तरफ से। और अब इसके आगे जाकर क्या सियासी नताइज पीटीआई के लिए जो है वो वाक़ई हो सकते हैं और दूसरी जमातें किस तरीके से अब ये फंडिंग के सिलसिले में जो है इसके घेरे में आएंगी। अज़र साहब अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम फायदा। मैं कुछ और बातें भी कही थी। सिर्फ मैंने फॉरेन फंडिंग का या प्रॉपर्टेड फंडिंग का नहीं कहा था। मैंने कहा था इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार से तजावुज करेगा और उसने वो काम किया है। वो आप सारा देख ली अब अपने ना। और उसने वहां भी गया और मैंने आपको कहा था आर्टिकल 17 के लिए वफाकी हुकूमत को भी कहेंगे। वो वहां भी चला गया। ये दोनों जो काम उन्होंने किए हैं ना, ये अपने इख्तियार से तजावुज है। याद रखिएगा, ये इख्तियार से तजावुज है। बाकी बातें मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। ये बातें मैं कल का कह चुका हूँ। जी, इसी इन्हीं पर मैं आना चाहूंगी। फिर अजहर साहब, आर्टिकल्स की जो तशरीह है, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, ये आप बेहतर कर सकते हैं। अभी ममनुआ फंडिंग में सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है और इसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 गालिबन रूल नंबर 6 के मुताबिक जो है ये कॉन्फिस्केशन जो है फंड्स की, वो अमल में आएगी। थोड़ा सा ये समझाइएगा हमें कि ये कॉन्फिस्केशन ऑफ फंड्स है, लिखा हुआ है कि वेयर इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स दैट द कॉन्ट्रीब्यूशंस और डोनेशंस as the case may be accepted by the political parties are prohibited under clause 3 of article 6. It shall subject to notice to the political party concerned and after giving an opportunity of being heard direct the same to be confiscated in favor of the state. अब ये बताइएगा, ये पैसा जो है ये कॉन्फिस्केट हो जाएगा पीटीआई का? कानून यही है और ये मैं समझता हूँ ये वाला जो आर्टिकल है दैट इज अल्ट्रा वायरी। ये कॉन्फ्लिक्ट करता है आर्टिकल 17 के साथ। क्यों? आर्टिकल 17 के अंदर सिर्फ इतना कहा है कि आपने पार्टी के अकाउंट फॉर करना है उनको। और पहले पोर्शन में कहा गया है कि मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के अगेंस्ट कोई सियासी जमात काम नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये तो इल्जाम नहीं है कि मुल्क की सालमियत और सॉवरेनिटी के खिलाफ काम कर रही है। अकाउंट फॉर उन्होंने एक बाकायदा किया है। उस अकाउंट में कोई सर्टन अगर रिजर्वेशन है तो वो इलेक्शन कमीशन तो एक्सपर्ट ही है नहीं इस काम के हवाले से। चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से वो अकाउंट बनाए गए, वो दस्तखत के साथ बाकायदा सबमिट किए गए इमरान खान साहब की तरफ से। अब उसके अंदर जो एक नया लफ्ज वो फॉरेन एडेड पार्टी को लेकर चल रहे हैं, मैं वो समझता हूं कि वो फिट और नहीं होता है। और उसका मकसद जो है, यानी आप कई ओवरसीज जो लोग हैं मिसाल के तौर पर, वो पाकिस्तानी भी हैं और मुल्क से बाहर भी रहते हैं, तो कई लोगों का जो है ना, उन्होंने शो कर दिया कि नॉट पाकिस्तानी, वो सारे पाकिस्तानी ही। अब पाकिस्तानियों ने पैसा जो अपना भेजा है वो दो तीन तरह से है। हम पाकिस्तान के अंदर भी अगर आपको टैक्स क्रेडिट लेना हो तो कंट्रीब्यूशन को या चैरिटी को हम बाकायदा डिक्लेयर करते हैं और उसमें टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज लेते हैं। तो अमूमन होता यही है कि ये लोग कुछ टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज लेते हैं। तो दुनिया में भी ऐसा है। वहां लफ्ज इंडिविजुअल इस्तेमाल हुआ है। जो बाकी लफ्ज है ना, जो मिसाल के तौर पर के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फर्म है, तो वो उनसे वो नहीं लिया जा सकता। ये प्रोहिबिट किया है, इसी को तभी तो कहते हैं ये प्रोहिबिशन का केस है। तो अगर ऐसे पैसे हों तो कानून कहता है, ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 कहता है कि वो जब्त हो जाएंगे बाक सरकार। अब यहाँ जो ऑर्डर आज का पास किया, मैं सिर्फ उसमें एक बात आपके सामने रख दूं, मैं उसको ऑर्डर नहीं समझता। वो एक शो कास है और उसमें एक्सप्लेनेशन अभी आने वाली पड़ी है। यानी वो कई ऐसे हकायक हैं जो हकायक है नहीं। वो हकायक सारे जवाब देने हैं, बताने हैं, और वो सारे जब रिकॉर्ड पे आएंगे तो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वैसे ही कलअदम हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का तजावुज कैसे किया, ये कंप्लेंट फाइल की अकबर एस बाबर अंडर आर्टिकल 6, और आर्टिकल 6 में प्रोहिबिशन ही होनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन चला गया आर्टिकल 17 के ऊपर भी और डिफरेंट प्रोविजंस के ऊपर भी चला गया। यानी फॉरेन एडिट की तरफ भी बाहर लेके चला गया। भाई फॉरेन एडिट का तो केस ही नहीं था, ये तो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस था। और इलेक्शन कमीशन की बदयानती देख लें कि 3 दिन पहले पीडीएम वाले वहां मिले हैं, हालांकि वो तो फ्री की नहीं है।
ये तो केस अकबर बाबर ने किया हुआ है, और वो वहां जाकर मिले हैं और मिलके उन्होंने फैसला जैसे भी है जबरदस्ती करवा लिया या जो मर्जी आप कहें इसको। इस फैसले में कई कानूनी बाम है, उसमें कुछ तो मैंने आपको बयान कर दी है। वो ये जो आप बता रहे हैं कि पीडीएम वाले, तो जाहिर है वो इस बात का चर्चा करते रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग प्रूव हो जाएगी, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा पत्ता उनके पास एक रहा है, या जिसको कहते हैं चेस मूव उनके पास रहा है, जिससे वो समझते रहे हैं कि पीटीआई जो है वो बैन हो जाएगी, इमरान खान साहब जो है नाअहल हो जाएंगे, और अकबर एस बाबर साहब के मेरे ख्याल से हवाले से वो यही सोचते होंगे ना कि हमारे दुश्मन के लिए जो दुश्मन है वो हमारा भी दोस्त है। तो इसमें अब ये बताइएगा, अजहर साहब, आपने कहा तजावुज किया है, और आपने ये भी कहा कि ये आगे जाकर जब वो मजीद इसकी तफसील होगी और मजीद जो वो प्रूफ्स मांगे जाएंगे, मजीद इसका प्रोसेस आगे चलेगा, तो वो कहाँ पर चैलेंज होगा? क्या अब इसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट? थोड़ा सा जरा ये वजाहत कीजिएगा। या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही मजीद सबूतों को सुनेगी, मजीद हम 8 साल के बाद शायद मजीद अब हम और 8 साल इंतजार करेंगे? अच्छा, ये है जब आप कन्फिस्केट करेंगे उसके बाद शोकाज जारी करना है अंडर रूल पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर और पॉलिटिकल पार्टीज रूल 2002 के रूल 6 के तहत। अब उसमें तो कन्फिस्केशन का जब आप ऑर्डर कर दिया तो वो तो अकाउंट में पैसे जाने हैं, हम उसको कहते हैं न्यूगेटरी, यानी नुमाइशी प्रोसीडिंग है वो। तो उससे तो फर्क कोई नहीं पड़ता है। यानी और ये अगला जो मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ, ये नंबर ऑफ प्रोविजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, इलेक्शन एक्ट 2017 की, ये अल्ट्रा वायरी दी कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 17 के तहत। एक तो ये चैलेंज हो सकती हैं, पार्टी की तरफ से भी चैलेंज हो सकती हैं, एक आम जो वर्कर है उसका जो मेंबर है वो भी चैलेंज कर सकता है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला दिया है उसी में कई इबहाम मौजूद है, उसको उन्हीं के पास ही चैलेंज किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के सामने। तीसरा ये है, क्योंकि इसकी अपील कोई नहीं प्रोवाइडेड है, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस मामले को ले जा सकते हैं, और वहाँ मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो अदालत के सामने आ जाएंगी कि इलेक्शन कमीशन की बदयानती का, यानी बायस होने का, और जो इलीगैलिटी की है वो सारी की सारी मुख्तलिफ कोर्टों के अंदर जब लेकर जाएंगे तो वो सारी की सारी वहां पर चैलेंज हो सकती है। ये आपने जो सुप्रीम कोर्ट का तस्करा किया, अब ये जो जो अपनी बाउंड्रीज है, अपनी जो पेरिफेरी है, उससे तजावुज जो किया इलेक्शन कमीशन ने, अब जो आर्टिकल 62(1)(f) का जिक्र है, आपने भी उसका जिक्र किया, ये बात करता है क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा, और एफ है कि इफ ही इज सगेशियस, राइटियस एंड नॉन प्रोफिलगेट एंड ऑनेस्ट एंड अमीन। मतलब वो आर्टिकल 62 63 में ख्याल से जो सादेक अमीन के हवाले से जो बात होती थी। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो तजावुज ऑलरेडी हो चुका है, अब हम ये समझें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया ही गया, या उससे पहले आप समझते हैं कि कहीं पर ये रुक जाएगा जब ये चैलेंज होगा? देखिए, आपने बात छेड़ी है 62(1)(f) की। 62(1)(f) का इतलाक होता है पार्लियामेंटेरियन के ऊपर। इमरान खान जो नॉमिनेशन पेपर में कागजात दाखिल करते हैं अपनी जात के हवाले से, या बाद में कोई चीज आ जाती है डिफॉल्ट या ऐसी कोई चीजें आती हैं, तो उसके लिए अदालत करती है, वो हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट है। इलेक्शन कमीशन जो कि अदालत नहीं है, वो 62(1)(f) के हवाले से कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती है। नवाज शरीफ का केस देखे कंपैरिजन करने की कोशिश की जाती है। नवाज शरीफ ने अकामा लिया दुबई में, और आप तो दुबई दुबई के कवानीन को बड़ी सख्ती से जानती हैं, और बेटा मुलाजम यानी बेटे के पास मुलाजमत शो की, तो ये जालसाजी तो हो नहीं सकता ना, मुलाजमत नाम की ली जाए और तनख्वाह ना ली जाए। यहाँ के कानून बड़े सख्त हैं, उसका मतलब है यहाँ जो नवाज शरीफ ने यहाँ झूठ बोला, झूठ बोल के लिया, हालांकि वो ले भी लिया तो कानून यही है कि आपने तनख्वाह लेनी है। वो जो तनख्वाह लेनी थी और जो कंपनी थी वो डिक्लेयर नहीं की उन्होंने, वो डिक्लेयर नहीं की नॉमिनेशन पेपर के दौरान, ये छुपाया उन्होंने, ये झूठ बोला, इसलिए उन्हें सादक और अमीन कहते हैं कि सादक और अमीन नहीं रहे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर अ लाइफ। अब आगे आ जाए 62(1)(f) की दूसरी, इमरान खान साहब के बारे में अगर बात की जाती है, इमरान खान के अपने नॉमिनेशन पेपर में तो ऐसी है नहीं, यहाँ वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के सदर हैं, और कानून कहता है पॉलिटिकल पार्टी के सदर ने ये डेक्लेरेशन फाइल करनी है या एक सर्टिफिकेट देना है। वो एक सर्टिफिकेट दिया है, वो बयान अलवी नहीं है। बयान अलवी होता है ओथ के ऊपर, और ओथ पे जब देते हैं तो उसकी अपनी आईनी और कानूनी हैसियत है, लेकिन वो फिर इलेक्शन एक्ट के तहत ही है। यानी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई चीज फाइल करता हूँ और वहां झूठ बोल देता हूँ, तो वो झूठ बोलना मेरा नॉमिनेशन पेपर पे इफेक्ट नहीं करेगा। नॉमिनेशन पेपर पे वो इफेक्ट करेगा कि जो मैंने चीज छुपाई हो।
नवाज शरीफ का केस का इसलिए मैंने क्लियर किया कि नवाज शरीफ ने वो चीज छुपाई थी, इसलिए वो तायात नाअहल हो गए। इमरान खान ने ऐसी कोई चीज छुपाई नहीं, और जब आपने कोई चीज छुपाई नहीं है तो नाअहली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 62(1)(f) का तो इतलाक इमरान खान साहब के केस में वैसे ही नहीं होता, इनफरादी तौर पर आना था। पार्टी लीडर के तौर पर अगर आप लेके जाएंगे तो पार्टी लीडर के तौर वो जो मामला है वो पार्टी लीडर के रहेंगे, वो आपके इनफरादी मामला हो नहीं सकते। अच्छा साहब, ये बताएगा कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बड़ी बात सुनते रहते हैं। पीटीआई का ये बहुत उनकी एक डिमांड है अभी भी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 है, और अब ये जो फैसला है, ये आपने कहा कि ऑर्डर नहीं है। क्योंकि ऑर्डर जो है वो इट कैन नॉट अप्लाई टू पीटीआई अनटिल एंड अनलेस वो तजावुज ना करें अपनी हद से। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 अगर हम समझना चाहें, लोगों को भी समझाना चाहें, आप समझते हैं कि आज का जो ये ऑब्जर्वेशन आई है या जो भी फैसला आया है उसकी नजर में जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की मजीद जरूरत है, कुछ वजाहतों की जरूरत है? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम जो है, फिर ये ऑर्डर जो है वो सर अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, असल में तो वो अब कानून बहुत तरमीम चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें कई मामलात हैं, कई खराब हैं, वो ठीक होने हैं और उसमें तरमीम की जरूरत है। साथ साथ एक चीज मैं आपको और फायदा बताता चलूं कि किसी भी सियासी जमात को अगर बैन करना है, यहाँ बताया हुआ है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 में पॉलिटिकल पार्टीज में, या सेक्शन 212 213 के अंदर, चूंकि आइन ने बैन करने के हवाले से सिर्फ दो वजूहात बताई हैं। एक है अपना इंटेग्रिटी और सालमियत की बातें हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। उन अगर दो चीजें वो साबित हो जाएं तो आप पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत पहले बैन करेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसका फिर डेक्लेरेशन देगी कि वाकई ये सियासी जमात जो है ये ऐसी सरगर्मियों में मुब्तला है, ऐसी सरगर्मियों में उसका ताल्लुक है। ये फैसला फिर आगे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अभी तक तो ऐसा ना मटेरियल आया, ना ऐसा मवाद आया। जो बाकी जमातें हैं, जिस तरह इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बाहर से पैसा आके टॉपल करके गिराया है, वो यकीनन वो यकीनन बन सकता है फॉरेन फंडिंग का केस। तो पीटीआई की हद तक मैं नहीं देख रहा कि वो केस बन रहा है या नहीं बनता। जी, अजहर साहब, ये जो 16 अकाउंट्स का जिक्र किया जा रहा है, इस पे थोड़ी सी जरा तफसील बताइएगा। कुछ मैंने भी जब देखे ये जो डोनेशंस आई हैं, इनमें से बहुत सारी जो हैं कोई $100 है, बल्कि $100 की बहुत सारी डोनेशंस है, और $100 कुछ भी नहीं है। मतलब बैरून मुल्क जो है वो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। कुछ 5,000 की सामने आई, लेकिन ज्यादातर जो वो $100 है, $50 है, $200 है। एक तो ये कि ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थी वो बेयर मिनिमम थी। दूसरा ये कि ये जो 16 अकाउंट्स की जो बात करें कि जी इनकी तफसील के हवाले से जो ईसीपी ने जो क्वेश्चंस रेज किए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए फायजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसके अपने कंपनी की यानी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई चीजें आए तो फिर तो समझ आती है अकाउंट के। वो जिन 16 अकाउंट की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल सीनियर लीडरशिप है, जैसे असद कैसर है या बाकी लोग हैं, उनके अकाउंटों में लोगों ने डोनेशन दी, वो अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज में वापस आ गए। जब वो आ गए, पैसे पीछे से किसी ने भेजे अगर हैं, जब उसका सोर्स ही गलत नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज में आगे डिक्लेयर कर दिए, तो आप उसको ना तो डटी मनी कह सकते हैं, ना आप उसको फॉरेन फंडिंग की तरफ ले जा सकते हैं। वो पार्टी की कंट्रीब्यूशन है, जिसने दी है उसने अपनी पार्टी के लिए दिया है, और वो आज भी स्टैंड करता है कि मैंने अपनी पार्टी के लिए पैसे दिए हैं, मैंने और किसी मकसद के लिए नहीं दिए। तो ये वाला आर्गूमेंट भी उनका नहीं चल सकेगा, ये भी अल्टीमेटली नीचे गिरेगा। ठीक है। ये बताएगा आज़ाद साहब आखिर में, अब इस पे ऑब्वियसली आने वाले दिनों में भी हम बात करते रहेंगे कि अब ये फैसले का ये जो दायरा कार अब एक बन गया है पीटीआई को लेकर, एक एक जो है वो डाई कास्ट हुआ है, एक मोल्ड बना दिया गया है। अब बाकी सब पार्टीज को आप कब देख रहे हैं इसमें से गुजरता हुआ, पीएमएलएन, पीपीपी, जेयूआईएफ को? अच्छा, ये तो पूरी कोशिश करेंगे कि इस पार्टी की तरफ दौड़ लगाई रखे ताकि उस तरफ तवज्जो ना दी जाए। लेकिन आपको याद होगा उसामा बिन लादेन ने टीवी चैनल्स पे या बाकी कई लोगों ने इकरार किया कि नवाज शरीफ जो है वो उनसे पैसे लिए। ये भी रिकॉर्ड की बात है कि असगर खान वाली जो पिटीशन है उसके अंदर भी आ गया कि पैसे लेके आपने टॉपल किया है।
बेनजीर भुट्टो साहिबा कहती मौलाना रही हैं। फजल, जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से है कि उनके लीबिया से फंड आए, तो ये एक ऐसा गड़ा है, ये इन्होंने खोद तो लिया है, इसमें ये सारे ही गिर जाएंगे। तो आप जितना मर्जी कर लें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं नहीं समझता कोई ऐसा केस उनका बनता है कि उन्होंने मुल्क की सालमियत के खिलाफ पैसा लिया और कहीं इस्तेमाल किया। बाकी सियासी जमातों को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि अभी फिलहाल कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है। ये बुनियादी तौर पर इस तरह ही खिचड़ी पकी रहेगी। एक मैं कहता हूँ जो मैं स्मेल कर रहा हूँ, शायद चीजें इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से रोकने की एक घिनौनी साजिश भी हो किसी स्टेज के ऊपर, तो वो भी सामने आ जाएगी। मेरे आज़ाद साहब, आपको पता है आखिरी सवाल, लेकिन जो आपने बात की उसमें से एक और सवाल अगर आप इजाजत दें तो वो ये बन रहा है कि ये जो आर्टिकल 17 फॉरेन फंडिंग का है, और ये अब पार्टीज की जो आप सोर्सेज की डिफरेंट बात कर रहे थे, तो फिर ये फैसले जो है पार्टीज को बैन करने के हवाले से, मतलब दोबारा दोबारा इलेक्शन कमीशन में क्यों ये जाएंगे, ये सीधा कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते, या इलेक्शन कमीशन के जरिए ही ये रास्ता होता हुआ जाएगा? क्योंकि आर्टिकल 17 का इतलाक या पार्लियामेंटेरियंस पे इतलाक जो है वो सिर्फ कोर्ट्स कर सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो सारा मामला आर्टिकल 17 के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, वो फेडरल गवर्नमेंट ने पहले डिक्लेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरल गवर्नमेंट ने पहले डिक्लेयर करना है कि ये फॉरेन फंडिंग पार्टी है, फॉरेन फंडिंग नहीं, कि ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये काम कर रही है। पहले वो डिक्लेयर होगा, उसके बाद मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट वो डेक्लेरेशन कंफर्म करेगी कि वाकई ऐसा है कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ जाकर काम कर रही है, तो फिर पार्टी हो जाएगी तहलील। इलेक्शन कमीशन पार्टी को तहलील कर देगा। अगर पार्टी तहलील हो जाती है तो जितने मेंबरान है नेशनल असेंबली के, सूबाई असेंबली के या लोकल गवर्नमेंट के, वो सारे बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम या बाय ऑपरेशन ऑफ डेड लॉ वो सब डिस्क्वालीफाई हो। ठीक है अजीज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत सारे मामलात, आर्टिकल्स, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट को आपने जो है वो बड़ी वजाहत से बयान किया। बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में हम मजीद मुस्तफीद होंगे आपकी इस लीगल कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज से। अपना ख्याल रखिएगा। नाजरीन के लिए भी स्टे फोकस्ड। आरा अपनी तब कायम करें जब पूरे फैक्ट्स आपके सामने हो, सो यू कैन हैव अ बेटर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन फॉर पाकिस्तान। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।